हेलो एवरीवन, मैं श्याम। आप लोगों का स्पेशल जेकन सीबीएसई क्लासेस पे स्वागत है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं तैयारी करवाते आ रहा था और अभी भी करवा रहा हूँ। तो 5 चैप्टर में चल रहा हूँ समांतर श्रेणी, जो एपी है आपका, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। तो देखिए, इसमें सार्वंतर क्या हो सकता है वो हमको बताना। तो इसको बताने से पहले हम इसको आपका दूसरा क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व आराम से हो जाएगा। सार्वंतर निकालना, तो जो नए बच्चे हैं उसको सार्वंतर समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले सोल्व करता हूँ। तो सार्वंतर श्रेणी AP -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सार्वंतर है, डैश का सार्वंतर है। तो जैसे -5 -6 4 -4, इस सब में से हमको आंसर बताना है। तो आप देखिए AP है, AP क्या दिया गया आपका, AP दिया गया आपका -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट है। तो इसका हमको सार्वंतर निकालना। अब इसका सार्वंतर निकालने का फार्मूला आप देख लीजिए। सार्वंतर निकालने का फार्मूला, इसका फार्मूला आपको याद करना होगा। तो D = A2 - A1, ये आपका सार्वंतर का फार्मूला हो गया। अब देखिए A2 क्या है आपका -1 है, फिर ये माइनस, फार्मूला का माइनस उतर जाएगा। अब A1 देख लीजिए, A1 क्या है -5 है, -5 उतर जाएगा। अब दो माइनस एक साथ नहीं रख सकते, इसको ब्रैकेट में आप रख सकते हैं इसको। अब देखिए -1, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, +5। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 5 में से गया कितना होगा, 4 होगा, यानी कि पॉजिटिव 4 आंसर आ गया। यानी कि आपका D निकल गया कितना, 4। तो इसमें आपका 3 नंबर आंसर 4 आ गया। अब सेम इसी तरह से हम लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। तो देखिए सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते थे, D = A2 - A1। इसी तरह सार्वंतर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A2 - A1। अब A2 - A1 को हम सोल्व करते हैं तो आपको इस ऑप्शन में आपका क्या निकलेगा, जैसे धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, इनमें से सभी। यानी कि A2 - A1 की जगह पे हम कोई भी नंबर को हम डाल करके सोल्व करते हैं तो धनात्मक संख्या भी आ सकता है आपका, ऋणात्मक संख्या भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इनमें से सभी। तो इसका आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 0 भी आएगा, ऋणात्मक भी आएगा, धनात्मक भी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे थे। तीसरा नंबर देखते हैं, समांतर श्रेणी AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, जैसे पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन में सोल्व किया था, सेम उसी तरह से सोल्व करेंगे। सोल्व सार्वंतर का फॉर्मूला, सार्वंतर यानी कि D = A2 - A1। अब आगे सोल्व करते हैं। A2 क्या है आपका 1/2 है, माइनस A1 क्या है 3/2 है, 3/2। अब इसके आगे सोल्व कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा 2 होगा। 2 को 1 बार डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 को 1 बार डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। अब इसके आगे सोल्व करते हैं, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा, 2 होगा। साइन क्या होगा, माइनस का साइन होगा, कि बड़ा क्या आ गया, माइनस का साइन है, /2। अब इसको 2 को ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 एकम 2 1 जा 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -1 इसका आंसर आएगा। इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन दे देते इसका ऑप्शन हो जाएगा A नंबर में आपका 1 आ जाएगा, B नंबर में -2, C में 1/3 और D = आपका हो गया -1। तो इसमें से आपका जो आंसर आया था वो आप उस आंसर को ढूंढ करके टिक मार दीजिए। तो D नंबर आपका आंसर हो गया -1। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D हो तो nवां पद होगा। इसमें nवां पद बोल रहा है, यानी कि an पूछ रहा है। जैसे आपका प्रथम पद क्या होता है, A होता है, प्रथम पद क्या होगा, A होगा, फिर उसके बाद दूसरा पद होगा A2, तीसरा पद होगा A3, इसी तरह करके nवां पद, यानी कि आपका an होगा। an का फॉर्मूला होता है आपका, nवां पद का फॉर्मूला होगा nवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A + n - 1 × D। ये फार्मूला आप देख लीजिए, कहीं ऑप्शन में है तो टिक कर दीजिए इसको। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दूसरा नंबर A + n - 1 × D। ये चीज़ निकालना था इसमें। अब चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद A = 4 और सार्वंतर D = -3 है। यानी कि हमें निकालना है दूसरा पद जिसका प्रथम पद A = 4 दिया है और सार्वंतर D = -3 दिया हुआ है। तो हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सार्वंतर देखेंगे, सार्वंतर जो दिया हुआ है
उसको उतारते हैं पहले। तो डी इजकल टू -3 दिया हुआ है। अब हमें A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर डी का फार्मूला को निकालेंगे। तो डी का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 इजकल टू कितना दिया गया आपका, यानी कि डी क्या दिया गया आपका -3। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए A2 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 क्या है आपका, A1 यानी ये आपका A इजकल टू 4 है, यानी कि A1 इजकल टू 4 दिया हुआ है। तो A1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इजकल टू -3। अब देखिए यहाँ पे A2 इजकल टू -3 अब सेम इसी तरह से उतर जाएगा। ये -4 बॉर्डर इस पर है तो इस पर हम लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -4 से ये +4 हो जाएगा। तो ये -4 का हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। अब A2 इजकल टू माइनस प्लस करते 4 में से 3 जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। इस साइन क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि A2 आपका निकल गया 1। A2 यानी कि दूसरा पद आपका निकल गया 1। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 नंबर आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। AP -10 -6 -2 का अगला पद कौन सा होगा, यानी कि हमें अगला पद निकालना है। देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 A4 दिया गया है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो A1 आपका दिया गया है -10, A2 क्या दिया है -6, फिर A3 इजकल टू -2 दिया है, और A4 आपका दिया है 2। तो हमें क्या निकालना है, अगला पद निकालना है। तो अगला पद क्या है आपका, A4 तक मेरा 2 दिया हुआ है, A4 तक दिया गया है, तो हमें A5 नहीं दिया हुआ, तो A5 हमें निकालना है। तो A5 इजकल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि A5 हमको फाइंड करना है। तो A5 को फाइंड करने के लिए हमें D की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि A5 का फॉर्मूला होता है A5 इजकल टू A प्लस 4D। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। अब हमें इसको फाइंड करने के लिए हमें D की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको D निकालना पड़ेगा। तो D निकालने के लिए फार्मूला सार्वंतर D इजकल टू A2 माइनस A1। अब देख लीजिए A2 क्या है आपका -6 है, माइनस A1 क्या है -10 है, अब आगे देख लीजिए ये -6 उतर जाएगा इस तरह से, फिर माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, +10 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 जाएगा, क्या होगा, 4 होगा। 4 साइन क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपका D निकल गया 4। अब हमें A5 निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो A5 इजकल टू A प्लस 4D। आप देख लीजिए A क्या था आपका, A आपका था -10 प्लस 4 इंटू D क्या था आपका, D निकला था 4। अब इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो ये -10 उतर जाएगा, प्लस फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 16 होगा। फिर आगे सोल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 16 में से 10 जाएगा तो 6, साइन क्या होगा, प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, यानी कि आपका A5 निकल गया 6। अब इसमें ऑप्शन में देख लीजिए 6 है कि नहीं, 1 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी कि आपका दूसरा नंबर ऑप्शन 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। AP 2 5 8 11 ... का 10वां पद का मान होगा। तो हमें AP दिया गया 2 5 8 11 का 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए सेम 6 जैसा ही बनाएंगे, पहले लिखते जो दिया हुआ उसको हम लिखते हैं। तो आपका क्या है, A1 क्या है, 2 है, A2 5 है, A3 8 है, फिर A4 11 है। हमें निकालना 10वां पद, यानी कि A10 निकालना है। A10 नहीं मालूम है, A10 निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमें A10 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A10 का फॉर्मूला होगा आपका A प्लस 9D। उसमें 5वां पद निकालना था, तो A5 का फॉर्मूला लगाते थे A प्लस 4D। तो इसी तरह इसमें 10वां पद बोला जाता है A10 इजकल टू A प्लस 9D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ करते पहले सार्वंतर निकालते, क्योंकि D आ रहा है फॉर्मूला में। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर D इजकल टू A2 माइनस A1। आप देख लीजिए A2 क्या है आपका 5 है, 5 बैठाएंगे,
माइनस A1 क्या है 2 है, 2 बैठाएंगे, 5 में से 2 क्या है 3 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये आपका D आपका निकल गया 3। अब हम निकालेंगे A10। अब यहाँ पे A10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा आपका A + 9D। अब देख लीजिए इसके आगे A क्या दिया है, A2 दिया गया प्लस 9 इंटू D क्या है, D जो आपका निकला था, तो D आपका हो गया 3, 9 इंटू 3। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 × 27, 27 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं तो आपका होगा A10 इजिकल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 29 यानी कि आपका A10 निकल गया 8, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A10 निकल गया आपका 29। ऑप्शन में देखिए 29 कहीं है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका 29 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। AP दिया गया आपका 2A8 हो तो A का मान निकालना है, हमें A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए जो क्वेश्चन में जो दिया गया उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम पहले एक जगह लिख लेते हैं। तो देखिए प्रथम पद इसमें पहले देख लीजिए, प्रथम पद यानी कि A इक्वल टू क्या है आपका 2 है। उसके बाद देखिए इसका अंतिम पद देख लीजिए, अंतिम पद इसमें कौन सा है, जो आपका जैसे A1 A2 A3 है ना, तो A3 की जगह पे आप इसको हम अंतिम पद ले सकते हैं। तो अंतिम पद आपका हो गया 8, यानी कि AN, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, AN इक्वल टू हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देख लीजिए पदों की संख्या भी इसमें लिखना पड़ेगा, पदों की संख्या यानी कि n, पदों की संख्या मतलब n क्या दिया है आपका, n में आपका कितना है 1 2 3, यानी कि 3 है तो यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे चूंकि n इक्वल टू 8, अब यहाँ पे n का फॉर्मूला लगाएंगे तो n का फॉर्मूला होगा A + n-1 इंटू D इक्वल टू, ये आपका 8 उतर जाएगा। अब यहाँ पे A देख लीजिए, A क्या दिया है 2 दिया गया है, तो 2 प्लस n देख लीजिए, n आपका 3 दिया हुआ है, 3 - 1, कुछ करना नहीं, जो जो दिया हुआ उसको पुट करते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। अब D देख लीजिए, D तो है नहीं तो D उतर जाएगा इक्वल टू 8। अब इसके आगे सोल्व करते हैं तो 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, 2 उतरेगा, फिर इंटू D इक्वल टू 8, 2 इंटू D हम लिखे हैं, यहाँ पर 2D भी आप लिख सकते हैं। इसके आगे सोल्व करते हैं 2 प्लस 2D इक्वल टू 8। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे सोल्व करते हैं। देखिए आप 2 प्लस में तो इस साइड लेंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2D लिखना पड़ेगा, तो इसलिए 2D लिखेंगे पहले, 2D इक्वल टू ये 8 इसी तरह उतर जाएगा। अब इस +2 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2। अब इसके आगे देखिए 2D इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, 6 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए D बाहर निकलेगा, तो D इक्वल टू 6 बाई, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 2, और 2 3 जा 6, यानी कि आपका आ गया D इक्वल टू 3। तो D इक्वल टू 3 आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया D इक्वल टू 3 हम क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमको A2 निकालना है। अब A2 का फॉर्मूला आप देख लीजिए, A2 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A + 1D, यानी कि D भी बोल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे D का जरूरत था इसलिए हमने D निकाला। अब देखिए यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3, हमें इसको निकालना था, A2 निकालना था, तो A2 मतलब A है, तो हमको A का वैल्यू फाइंड करना था, A निकालना था, तो D इक्वल टू 3 हम लाए। अब इसके आगे हमें A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो A2 इक्वल टू A + 1D। अब इसके आगे देख लीजिए, A क्या था आपका दिया हुआ 2 था, 2 प्लस 1 इंटू D कितना आया था 3 आया था। अब इसके आगे देखिए ये 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। अब इसके आगे देख लीजिए 2 + 3 को हम प्लस करते तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि आपका निकल गया, इसलिए A2 इक्वल टू 5, ये आंसर।
तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में A2 = 5 है कि नहीं, तो ये आपका 2 5, हाँ ये दूसरा नंबर सही। 9 नंबर देखते हैं। यदि किसी AP का प्रथम पद A एवं सार्वंतर D हो तो n पदों का योगफल होगा। इसी तो कुछ नहीं, ये फार्मूला पूछ रहा है। तो आप देखिए ये फार्मूला आपका योगफल का फार्मूला है। आपका सार्वंतर D हो तो n पदों का योगफल का फार्मूला हो जाएगा Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये आपका Sn का फार्मूला, योगफल का फार्मूला हो गया। तो देख लीजिए आप ये ऑप्शन में है कि नहीं, तो ये n/2 2a + n-1 × d, हाँ ये आपका 3 नंबर आंसर हो गया। अब देखिए 10 नंबर में, यदि किसी AP का प्रथम पद A एवं अंतिम पद L हो तो n पदों का योग होगा। अब देखिए यहाँ पे n पदों का योग होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा n पदों का योग कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर n/2 a + l, ये आपका n पदों का योग का फार्मूला हो गया। अंतिम पद जब l दिया हुआ रहे तो ये आपका, ये दोनों फार्मूला आपका VBI है। ये आपका ये सब एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। बस ये आपका इतना ही है, यहीं तक ख़त्म हुआ। ये आपका टॉप 10 MCQ AP से रिलेटेड था, जो कि आपका ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है आपका, ये टॉप 10 क्वेश्चन नहीं, ये आपका 50 क्वेश्चन के बराबर ये 10 क्वेश्चन है। ये टॉप 10 क्वेश्चन अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक कर लेते हैं तो आपका AP से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो सब क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 6 से रिलेटेड होगा, टॉप 10, वो भी टॉप 10 ही रहेगा। बहुत मेहनत से लाता हूँ टॉप 10 आप लोग के लिए। MCQ क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दे वो सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में ये टॉप 10 क्वेश्चन बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू, आप लोग बने रहे इस चैनल पे।